Welcome students, my name is Aditya Chauhan and I welcome you all in Udesh Academy. This is our online initiative for you all. हम लोग का एक छोटा सा कोशिश है बच्चों, ठीक है, ताकि आप लोगों तक एक बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में एक क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी गाइडलाइंस मैं आप लोगों को दे सकूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक मिनिमम फी होता है, ठीक है। और मेरा यही कोशिश रहा है और मेरे साथी लोगों का भी यही कोशिश रहा है जो हमारे साथ हैं, कि हम लोग एक बहुत ही मिनिमल फी रखें, जो मतलब किसी को भी वो चीज़ फील ना हो कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा चार्ज है, ठीक है। तो वैसे इसका जो है अभी जो प्लान है हमारा, ठीक है, वो हमारा 6000 का है। बट सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी फिलहाल हमारा जो उद्देश्य एकेडमी का जो ऐप है, जो आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं, वो अभी सिर्फ मैथ्स और साइंस हम लोग दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर क्लासेज 7 to 10 एंड वेरी सून वी विल स्टार्ट न्यू सेशन फॉर 11th एंड 12th। और अगर आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों का साथ मिला बच्चों, तो ये चीज़ जो है हम लोग 5 से लेके 12 तक फॉर एवरी ऑलमोस्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट हम लोग करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स दैट हाउ मच लव यू शॉवर ऑन अस। सो यही है। और हाँ, अभी ये जो 6000 का है, ये अभी चूंकि हम लोग का एक अभी ऑफर है, चूंकि इनिशिएटिव है हम लोग का, तो 6000 के बदले जस्ट ओनली 3000 ही हम लोग अभी आप लोगों से लेंगे। अगर ये चूंकि एक इंट्रोडक्टरी प्रमोशनरी वीडियो है अभी जो मैं अभी आप लोगों को जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये बताना जरूरी है आप लोगों को कि फी अभी बस 3000 ही है फॉर ईच ऑफ द क्लासेज। अगर आप 8 का लेते हो या 9 का लेते हो या 10 का लेते हो, एंड सब्जेक्ट इस 3000 में आपको मैथ्स और साइंस दोनों होगा, फुल सिलेबस। ओके, तो मेरे ख्याल से बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। शेयर करने से ये होगा कि ज़्यादा स्टूडेंट्स तक और ज़्यादा बच्चों तक और ज़्यादा पेरेंट्स तक ये पहुँचेगा, तो शायद आप लोगों का वो जो है अफेक्शन हमें ज़्यादा मिले। तो वो ज़्यादा अफेक्शन मिलेगा तो वो ज़्यादा मुझे एनर्जाइज करेगा और मेरी टीम को भी एनर्जाइज करेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस कर सकें, मेहनत कर सकें, ठीक है बच्चों। ये दो कॉन्टैक्ट नंबर है, ये पर्सनली मेरा नंबर है, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई कलीग नंबर। ये आपको साइंस पढ़ाते हैं, संजीव सर नाम है उनका, ठीक है। फिलहाल आप इन दोनों में से किसी पे भी कांटेक्ट करके बात कर सकते हो, सारा डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, ये जो रिसेंट का वीडियो है अभी जो जिसको आप देख रहे हैं, ये क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का वीडियो है, ओके। और टॉपिक इज रियल नंबर, अगेन नंबर। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, ठीक है। बाकी जो बातें हैं वो आगे भी होते रहेंगी। तो बच्चों, नंबर्स तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सिंस मैथमेटिक्स जैसे ही हम लोग ने स्टार्ट किया है, नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स एंड नंबर्स बोथ आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोजली लिंक्ड। हिंदी में इसे हम, आप समझ रहे हो ना, गणित भी कहते हैं। गणित मतलब बेसिकली समझो तो गणना, मतलब गिनती करना, काउंट करना। तो काउंट हम किससे करेंगे? किसी भी चीज को मेजर करना या काउंट करना, उसमें नंबर्स तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। And there are different types of numbers as you have already studied in in your earlier classes. तो चलिए एक रिकैप करते हैं, बट इन दिस टॉपिक, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर जो क्लास 10th में है, आप इसमें क्या पढ़ोगे? कुछ तो नया होगा, क्योंकि 9th में जो था, जो 8 में नंबर सिस्टम था, क्या वही कंटिन्यू किया गया है? नहीं, कंसेप्ट बेसिक्स तो वही हमारा होगा, ध्यान से समझिएगा। बट कुछ नया चीज, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोज में भी कहा है कि बेसिक्स आप जितना स्ट्रांग रखोगे हर क्लास में, उतना नेक्स्ट सेशन में आपको समझने में और उस चीज को सॉल्व करने में आपको आसानी होगा। तो अब इस 10th वाले चैप्टर में, 10th क्लास 10th में रियल नंबर्स में हमें क्या नया देखने को मिल रहा है? कुछ तो नया होगा। तो नया क्या है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, रियल नंबर्स, अब ये दो चीज नया इसमें है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कुछ नया नया सा शब्द लग रहा है सुनने में, कुछ नई प्रजाति का। ये भाई ये कौन साहब हैं, ये क्या है लेमा, सब कुछ नया लग रहा है। वेरी सुन आई विल गोइंग टू मेक इट वेरी वेरी इजी एंड स्मूथ फॉर यू। कंसेप्ट समझोगे, क्वेश्चन स्कोर आते चले जाओगे, कुछ नहीं रखा है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब ये देखिए एक छोटा सा, लेट मी मिनिमाइज दिस वीडियो फॉर ए व्हाइल। यस, अब ये देखिए,
एक छोटा सा डायग्राम, ये पहले भी पुराने वीडियोज में हम लोग देख चुके हैं। रियल नंबर सिस्टम का ये एक छोटा सा डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हो यहाँ कंप्लीट ये रियल नंबर का सीरीज है। यहाँ इमेजिनरी नंबर की बात नहीं हो रही है अभी। फिर आप पूछोगे इमेजिनरी नंबर क्या है, बाद में बताएंगे वो चीज आगे। फिलहाल हम रियल पे चल रहे हैं, और रियल को समझना बहुत, रियल मतलब वास्तविक, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, यही दो चीज है, बहुत बेसिक मीनिंग है। तो अभी वो इमेजिनरी नंबर वाली कंसेप्ट को मैं भी चर्चा नहीं करूंगा आगे। जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पे आपको जरूरी है थोड़ा सा बताना, तो वो मैं बता दूंगा। बट ये जो आप पर्टिकुलर देख रहे हो स्लाइड, इस स्लाइड में आप देखो रियल नंबर सिस्टम क्या था। एक बार बस थोड़ा सा याद कर लो कि रियल नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ा करते थे रेशनल नंबर एंड इरेशनल का जो सेट है वो हमारा रियल है। और जो भी नंबर हमारा नंबर सिस्टम पे रिप्रेजेंट हो जा रहा है ये नंबर लाइन पे, ऑल दोज नंबर्स आर रियल नंबर। वेरी फाइन। तो रियल नंबर सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट, मतलब किस किस क्या क्या उसके टाइप्स हैं। तो हम लोग देखें देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। पहला था नेचुरल नंबर 1 2 3, जिसमें हम कहते हैं इसमें जीरो अगर हम ऐड करते जाए, अगर जीरो इसमें हम इसको इंक्लूड कर लेंगे, जैसे यहाँ मैंने जीरो यहाँ पे है, तो जैसे ही इस नंबर में जीरो इंक्लूड होगा तो ये होल नंबर का सेट हो जाएगा। ऑल दोज नंबर कंप्राइजिंग ऑफ जीरो दे फॉर्म अ सेट ऑफ होल नंबर। ठीक इसी तरह उसके बाद आता है इंटीजर। भाई इंटीजर क्या था, तो इंटीजर में क्या था, हमारा निगेटिव और पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो जो भी सेट है वो हमारा इंटीजर कहलाता है। ये तीन चीज तो हो गया। जैसे इंटीजर का आपको मैं एक बार याद दिला दूं, -3 -2 -1 जीरो, इस ढंग का जो भी सेट है नंबर्स का, ऑल दीज नंबर्स आर इंटीजर एंड ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। देखने वाली बात है, आप देख रहे हो यहाँ पे सेट में सारा नंबर आ रहा है। एंड ठीक इंटीजर के बाद हमारा रेशनल नंबर था। तो रेशनल नंबर क्या था, पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी होगा नंबर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, याद है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा रेशनल नंबर था पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब रेशनल नंबर में आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं याद दिला दे रहा हूँ, जीरो भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे वो जीरो ही होगा। ठीक है, तो जीरो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेशनल नंबर। पी बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है, क्यू जो है 2 है 3 है 4 है, कुछ भी, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। हाँ, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे, वो अनडिफाइंड है। ठीक, तो वो अलग चीज हो गया, उसमें हमको नहीं जाना है। ये रेशनल का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है। तो एवरी इंटीजर, एवरी होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए पार्ट ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक इसी के बाद इस सेट में रियल नंबर्स का एक और पार्ट था, वो था इरेशनल। तो रेशनल तो हो गया कि भैया जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हमारा है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है। बट इरेशनल कौन से थे, इरेशनल वो थे, इसे आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में ले जा रहा हूँ। ठीक है, इरेशनल नंबर हमारा वो नंबर था जो पी बाई क्यू के फॉर्म में प्रॉपरली नहीं आ पा रहा था। ठीक, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर आ भी रहा था फॉर ए सेकेंड, तो वो क्या था असल में, ये था नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। जैसे कि एग्जांपल में 1.01 001 0001। अब इसको आप कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लाओगे, नहीं ला पाओगे। तो यही हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक उसी ढंग से पाई, पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। रूट टू इसका 1.41423 इस ढंग से कुछ वैल्यू है जो कि, सॉरी, जो कि प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। रूट थ्री, ये सब हमारा क्या है, ये सब इरेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल यहाँ पे क्लियर है। और एंड बोथ दीज थिंग्स अगर हम साथ लेके चलते हैं तो ऑल दीज नंबर्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, इतने ये नियम आपको क्लियर है। ठीक है, ये मैंने एकदम से रिवीजन आपको कराया है। चलिए, अब यहाँ आ गया आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यस, तो देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है असल में ये है क्या। हम लोग इस टॉपिक में रेशनल, इरेशनल, रियल सारा नंबर पढ़ लिए, नेचुरल, होल नंबर, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड। लेकिन ये नया चीज आ गया। अब ये नया चीज असल में है क्या। ठीक, तो बच्चों ये नया चीज कुछ नहीं है। आप देखो यहाँ पे क्या है, डिवीजन है एक बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो समझने वाली बात है कि ये कहीं ना कहीं डिवीजन का ही काम हमें करना है। ठीक, तो अब इस डिवीजन का काम कुछ ऑब्वियस सी बात है नए तरीके से करना होगा। चलिए आगे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, जस्ट अ मिनट, ये शायद आप लोग को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हो, फॉर वाइल मैं ऐसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। देखिए 117, 117 को हम 14 से डिवाइड करते हैं। तो लीजिए भैया हमने कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पे
एक थोड़ा सा रिकैप और कर लो। डिविडेंड जो है हमारा 117 है, ये जो है डिविडेंड कहलाया, ठीक। 14 हमारा डिवाइजर कहलाया, 8 हमारा कोशेंट कहलाया, और 5 हमारा रिमाइंडर कहलाया। देखिए बच्चों, असल में आप लोग ये कोशेंट वाला पार्ट में कंफ्यूज नहीं होते हो, रिमाइंडर वाले पार्ट में भी कंफ्यूज नहीं होते हो, लेकिन कभी कभी इस दोनों में कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये डिविडेंड है, डिविडेंड है, ठीक है। ऐसे में से याद रखना, जो ईएनडी जिसमें लगा हुआ है वो हमारे बीच में रहेगा ऑलवेज। और ये हमारा डिवाइजर है, जो भाग जिससे हमको देना है। तो 117 को हमें 14 से डिवाइड करना है। क्वोशिएंट हमारा 8 आया, यहाँ पे 8 आया, और रिमाइंडर 5 आया। अब ये इसे क्या हम इस स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, 117 इज इक्वल टू 14, ये यहाँ देखना 14 इंटू 8, यही ना हम कर रहे हैं। 14 117, 8 जहाँ हमने लगाया तो 112 आया। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 14 इंटू 8, और है भी असल में यही 14 इंटू 8 कर रहे हैं, तो ये 112 आ रहा है। तो 14 इंटू 8 तो 112 आ गया, और प्लस 5 अगर करें तो क्या ये इक्वल टू 117 नहीं होगा? तो यही चीज हम लिख रहे हैं, 117 इज इक्वल टू 14 इंटू 8 प्लस 5। यही डिवीजन मेथड इसमें हमें अप्लाई करना है इस चैप्टर में। खास करके जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाला जो मेथड है, वो मोटा मोटी यही चीज है। इसे आप दिमाग में रखना है कि हम ये करते हैं, हमने हमने ये पहले भी किया है बच्चों। तो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट वाइज हम पढ़ते हैं कि क्या है ये। इट इज बेसिकली द रीस्टेटमेंट ऑफ द यूजुअल डिवीजन सिस्टम। वही यूजुअल डिवीजन सिस्टम जो हम पढ़ रहे थे, जो ये जो डिवीजन सिस्टम ट्रेडिशनल था, इसी का रीस्टेटमेंट है ये। द फॉर्मल स्टेटमेंट फॉर दिस इज, for each pair of given positive integers a and b, there exists a unique whole number q and r which states the relation a is equal to bq plus r। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज और भी है। यहाँ पे है कि यूनिक कह रहा है, यूनिक होल नंबर q and r, ठीक। where q and r can also be 0, where a is dividend, b is divisor, q is quotient and r is remainder, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो नेक्स्ट हाँ प्रीवियस स्लाइड है, तो यहाँ पे क्या a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r जो है हमारा, ध्यान दीजिएगा, r जो है रिमाइंडर जो है वो 0 हो, मतलब कि डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा कुछ भी ना, यानी वो कट जाए, या वो b जो हमारा डिविडेंड है, जो सॉरी जो डिवाइजर है, जिससे हम भाग दे रहे हैं, जो डिवाइजर है उससे वो छोटा होगा ऑलवेज। यहाँ पे r जो है कैन ऑल्सो बी 0। ये क्यू सॉरी ये जो लाइन है इसे आप काट दो, ये थोड़ा सा मिस्टेक था स्लाइड। तो ये चीज ध्यान समझिएगा, वेयर a इज डिविडेंड, b इज डिवाइजर, q इज कोसेंट एंड r इज रिमाइंडर। तो हम इसे लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही चीज यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल में है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, ये डिवाइजर हो गया, ये कोशेंट हो गया, प्लस रिमाइंडर। अब देखो ये r जो है हमारा क्या है, जो डिवाइजर था उससे छोटा है, ठीक है। r जो है, जो हमारा डिवाइजर है, यहाँ पे डिवाइजर क्या है, 14 है, तो 14 से क्या है, ये छोटा है हमारा, ठीक है। और 0 से क्या है, ये बड़ा है। हाँ, ये 0 भी हो सकता है। ये जो है अगर पूरी तरह से ये कट जाता, अगर मान लीजिए हम 14 को 112 को 14 से डिवाइड करते, तो ये 8 जा में कट जाता, तो हम सीधे लिख सकते थे 112 इज इक्वल टू 14 इंटू 8 प्लस 0, रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है, कि r जो है वो 0 भी हो सकता है। वो स्टेटमेंट में यहाँ गिवन ही है, ये कंडीशन ही है लेमा वाले मेथड का, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, ये कंडीशन ही है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b, ठीक है। तो चलिए इसी चीज पे हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि ये असल में इससे हमें करना क्या है। देखो इस चैप्टर में बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस पूरे चैप्टर में HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना और यही पढ़ना ही है। ये HCF और LCM आप पहले भी पढ़ चुके हो, कोई नया चीज नहीं है। इस लेमा वाले मेथड से हमें अब नए तरीके से
HCF को निकालना सीखना है। असल में ट्रेडिशनल मेथड था डिवीजन वाला, करेंगे हम वही, लेकिन इसमें एक नया तरीके से करेंगे, डिफाइन करके स्टेप बाय स्टेप हमें करना है। तो वही एल्गोरिदम है यहाँ पे। एल्गोरिदम क्या है? एन एल्गोरिदम गिव्स अस सम डेफिनेट स्टेप्स, वही डेफिनेट स्टेप्स की मैं बात कर रहा था, टू सॉल्व ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन ए वेल डिफाइंड मैनर। जो वेल डिफाइंड मैनर है उसी वे में हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। लेमा क्या है भाई? तो लेमा इज ए स्टेटमेंट विच इज ऑलरेडी प्रूव्ड एंड इज यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये लेमा जो है एक मतलब फॉर ग्रांट, मतलब आप इसे समझ सकते हो इस ढंग से कि ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है विच इज यूज्ड फॉर प्रूविंग सम अदर स्टेटमेंट, मतलब किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। जैसे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला जो हमारा लाइन है, ठीक है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होगा। तो ऑलरेडी प्रूव्ड एक स्टेटमेंट है विच इज यूज्ड फॉर प्रूविंग सम अदर स्टेटमेंट। ठीक, क्लियर है? चलिए, अब यहीं पे आ गया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, जो मैंने अभी चर्चा किया है कि इट इज यूज दिस टेक्निक टू कैलकुलेट द HCF ऑफ गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ये क्या है। वही चीज है, इसको हमने स्टेटमेंट वाइज लिखा है। देखिए, टू कैलकुलेट द टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n वेयर m इज ग्रेटर देन n। हाँ, एक और चीज है कि m जो है n से बड़ा होना चाहिए। ठीक, ठीक वही चीज है जो हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख रहे थे, उसी को ये m और n के फॉर्मेट में लिखा गया है। ठीक है, स्टेप 1 करेंगे हम, जो क्वेश्चन होगा उसमें अप्लाई करेंगे इस ढंग से कुछ। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड q एंड r। ये q और r, n से जैसे ही हम m को डिवाइड करेंगे तो एक क्वोशिएंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। ठीक, अब हम चेक करेंगे कि जो रिमाइंडर है वो हमारा क्वोशिएंट, जो रिमाइंडर है वो हमारा क्वोशिएंट से, सॉरी, जो रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइजर से छोटा है। ऑब्वियसली बात है, ये हमेशा याद रखिए, ये छोटा ही होगा और होना भी चाहिए, और जीरो के बराबर है या जीरो से बड़ा है। ठीक, इफ द रिमाइंडर इज आर इज इक्वल टू जीरो, अगर ये रिमाइंडर जो है जीरो के बराबर हो जाएगा तो HCF हमारा क्या होगा? n होगा। जैसे मैंने आपको बताया था उस एग्जांपल में, 112 को अगर हम 18 से डिवाइड करते हैं तो 4 जा में ये कट जाता है, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे जीरो हो गया। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? ये जो 18 है ये हमारे मतलब 112 और 18 का अगर हम HCF निकालेंगे, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो ये सीधे कट जा रहा है 18 जा में। तो 18 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बिटवीन 18 एंड 112। तो 18 क्या हो गया? हमारा HCF हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर ये r जीरो के बराबर नहीं होता है, ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा जो ये है डिविडेंड है, ये जो हमारा r होगा, ठीक है, तो अब जो हमारा डिवाइजर है, और ये जो डिविडेंड है, जो रिमाइंडर है, डिवाइजर और जो रिमाइंडर है, अब उस पर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। और ये प्रोसेस तब तक हम करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर जो है जीरो ना आ जाए। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से आप समझिए, तब ये कंसेप्ट क्लियर होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब ये 56 और 72 के बीच का हमारा HCF निकालना है उसी मेथड से। देखिए बच्चों, अब पहले हम इस मेथड से थोड़ा करके देख लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे जो है हमारा लास्ट में क्या हो रहा है, रिमाइंडर हमारा जीरो हो जा रहा है, कट गया। तो ये हमारा 8 जो है HCF आ रहा है। इस मेथड से तो हम बहुत इजीली निकाल लिए। ठीक, अब इसी मेथड को वेल डिफाइंड स्टेप्स में हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड वाले में हमें डालना है। अब देखिए हमने क्या किया है, अप्लाई लेमा टू 56 एंड 72, टेक बिगर नंबर एंड लोकेट BNR 72 इज इक्वल टू 56। अब देखिए 72 इज इक्वल टू हमने क्या लिखा 72। अब ये मेथड तो मैंने एक रफ आइडिया के लिए आपको बताया है। अब जब इस मेथड से आपको निकालने के लिए, लेमा वाले मेथड से निकालने के लिए कहेगा, तो हम पहले लिखेंगे 72 इज इक्वल टू, चूंकि 56 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 56 से अगर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 1 जार लगाएंगे, और ये इधर हमारा जो रिमाइंडर आएगा 72 और 56 में डिवाइड करने पे हमारा 16 आ गया। ध्यान दीजिएगा, सिंस r इज नॉट इक्वल टू जीरो, r हमारा 16 आ रहा है, तो अब 56 जो है वो हमारा 72 की जगह पे आ जाएगा। ठीक, और ये जो 16 रिमाइंडर था वो हमारा यहाँ आ जाएगा। देखिए जो ये लोकेशन है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को अभी आप भूल जाइए, जैसे कि वो थोड़ा सा बेहतर होगा आपको, चाहे रुक जाइए। हाँ, इसी पे मैं समझाता हूँ। 72 और 56 है। 72 इज इक्वल टू
56 इंटू 1 प्लस 16। अब देखिएगा हो क्या रहा है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ध्यान से समझिएगा, इसको आप कैच कर लिए तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब ये 56 जो है ये हमारा नया डिविडेंड हो गया। ठीक, और 16 जो जो रिमाइंडर था वो हमारा नया डिवाइजर हो गया, यानी कि अब 16 से हम 56 में भाग दे रहे हैं। तो 16 से 56 में हम कितना कैसे भाग देंगे, तो 16 4 जा हो जाता है 64, ज़्यादा हो गया। तो 16 3 जा 48, तो 16 3 जा हमने लगाया, और 48 जैसे ही माइनस होगा तो ये हमारा रिमाइंडर 8 बच गया। ठीक है, तो 8 जैसे ही रिमाइंडर बचा लेकिन ये रिमाइंडर 8 आया है यहाँ पे। ठीक, तो 8 आने के बावजूद भी रिमाइंडर हमारा इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो फिर हम अब क्या करेंगे, अब ये 16 जो हमारा नया जो यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर था, जो हमने 16 से 56 में भाग दिया था, अब ये 16 जो है ये हमारा डिविडेंड हो गया। अब इस 16 में हम इस 8 से भाग देंगे, तो 16 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 8 से भाग देने पे 8 हमारा यहाँ डिवाइजर हो रहा है, 8 इंटू 2, 2 क्वोशिएंट आया प्लस 0, 8 टू 16 होता है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो ये जो हमारा डिविडेंड था, सॉरी डिवाइजर था, जो डिवाइजर था 8, वही हमारा एचसीएफ हो गया। कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ, कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन को मन में मत पालिएगा, जब तक ये सॉल्व होगा नहीं मैं आगे, जब तक ये आपको क्लियर होगा नहीं मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ये क्लियर करके रखूंगा। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है। इसमें 5 वीडियो बने 10 वीडियो बने, इट्स नॉट अ बिग डील, है बहुत सिंपल चीज। ठीक है, चलिए अब इसको आप थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लीजिए। एक नया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1032। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको मान लेते हैं ए और बी से ही लेके चलते हैं, क्योंकि पहला डिफिनेशन ए और बी से ही था, वो थोड़ा सा इजी लग रहा था। ठीक है, अब 272 ए इज ग्रेटर देन बी, तो 1032 में हम किससे भाग दे रहे हैं, 272 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा यहाँ पे रफ फिगर हम देख लेते हैं। यहाँ पे 1032, इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, 1032 इंटू वेट 1032 इंटू 272, वो क्या रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 272 4 जा करते हैं तो 7 4 जा 20, 4 दूनी 8, तो 10 ये ज़्यादा हो रहा है तो 3 जा लगाएंगे, सॉरी यहाँ 3 2 जा 6, 5 से 16, सॉरी सॉरी 8 से 16, 6 6 1 1 2 ओके 16, उसके बाद फिर से 2 7 2, फिर से लगाएंगे 1 जा ही लगेगा, 2 1 6 6 6 12 56। ठीक है, ये 56 से हमने 216 में लगाया, ये 4 जा में ज़्यादा हो जाएगा और 3 जा लगा, ये हो जाएगा 168, ये 48 आया। अब 48 को हम अगर 56 में करेंगे देखिए ये कंटिन्यूड हो रहा है, ये नेक्स्ट वाला जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे 216 आया रिमाइंडर, तो ये 216 जैसे ही रिमाइंडर आया तो हमारा जो डिवाइजर था ये 272, ये अब यहाँ डिविडेंड बन गया। यही चीज वहाँ हो रहा है। ठीक, यही चीज होता ही है एचसीएफ निकालने में, चाहे इस मेथड से करो आप चाहे उस मेथड से करो। अब यहाँ पे हमने अगर इसको ये डिवाइड किया है तो 56 हमारा रिमाइंडर आया, 56 रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो जो पूरा पहले वाला क्वेश्चन डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन गया। ये 48 आ गया, स्टिल इट्स नॉट इक्वल टू 0, तो इससे पहले वाला जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया, और जो रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइजर बन गया। तो 48 और 50, यहाँ पे थोड़ा सा ये इस ढंग से कर लेता हूँ, 48 और 56 है, 1 जा लगेगा 48, ये हमारा 8 आएगा, फिर 8 इज स्टिल नॉट इक्वल टू 0। अब 48 हमारा यहाँ से आ गया, ये हमारा बन गया आपको नया डिविडेंड, तो 8 6 जा 48। अब ये देखो यहाँ आकर के हमारा जो 0 आया है, तो ये प्रोसेस आपका ट्रेडिशनल प्रोसेस था। ठीक, अब इसी को हम स्टेप बाय स्टेप जो लीमा वाले मेथड है उससे हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, हम पहले लिखेंगे सिंस 1032 इज ग्रेटर देन 272। ठीक,
1032 चूंकि बड़ा है तो वी विल डिवाइड 1032 बाई 272। ओके बच्चों, तो 1032 को हम 272 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही हम 1032 को 272 से डिवाइड करते हैं तो 3 हमारा कोशेंट मिलता है, वी विल गेट, ये हमें लिखना है, वी विल गेट, वी विल डिवाइड 103 बाई 272 एंड वी विल गेट 3 एज कोशेंट एंड 216 एज रिमाइंडर। ये स्टेप 1 है। तो 216 एज रिमाइंडर मिला, सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी गेट, अब यहीं पे आता है वो स्टेटमेंट, वो क्या आता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला। तो हम लिखेंगे ए हमारा क्या था, 1032 था, इसमें हमने किससे भाग दिया है, तो बी जो है 272 है, कोशेंट क्या आया हमारा 3 आया, और रिमाइंडर क्या आया बच्चों नीचे में 216 आया, ठीक। सिंस अगेन स्टेप 2 को हम लिखेंगे यहाँ पे, द रिमाइंडर, सिंस द रिमाइंडर 216 is not equal to 0, is not equal to 0, तो we divide, देखिए हम ये आगे प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है, सिर्फ डिवीजन नहीं करना था, हमें क्वेश्चन था एचसीएफ निकालने का, इसे हम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो ये रिमाइंडर 216 इज नॉट इक्वल टू 0, वी डिवाइड 272, अब ये 272 जो है वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा, और ये बाय 216 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, टू गेट, अब टू गेट क्या, टू गेट मतलब डिवाइड करने पे क्या हमारा यहाँ आ रहा है, 1 आ रहा है क्वेश्चन, टू गेट 1 एज क्वेश्चन एंड 56, यहाँ देखो आप 56 साइड में, एंड 56 एज रिमाइंडर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसी लाइन को हम फिर से लिखेंगे बाय यूक्लिड्स, इसलिए बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी गेट 272 था हमारा, तो इसे हमने 216 से डिवाइड किया था, 1 जावे और 56 हमारा रिमाइंडर आया था। अब फिर से स्टेप 3 में वही चीज हम करेंगे, दैट सिंस द रिमाइंडर, ये देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, सिंस द रिमाइंडर एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को इसी ढंग से सॉल्व करना है, 56 इज नॉट इक्वल टू 0, वी विल डिवाइड 56 सॉरी, वी विल डिवाइड 216, अब 216 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, वी विल डिवाइड 216 बाय 56 टू गेट, क्या मिलेगा यहाँ देख लो, यही था ना, ये थोड़ा सा डायग्राम हट गया था इस काम से, हाँ, तो ये 56 है और ये 216 से हम डिवाइड करेंगे, 216 को डिवाइड करेंगे 56 से टू गेट 3 एज कोसेंट एंड 48 एज रिमाइंडर, टू गेट 3 एज कोसेंट एंड 48 एज रिमाइंडर। So by Euclid's division lemma we get 216 is equal to 56 into 3 plus 48, ये चीज यहाँ पे वही चीज हो रहा है, 216 को हम लिख सकते हैं ना 56 into 3 plus 48, देखो ये साइड में कर लोगे तो इससे क्या होगा कि कंसेप्ट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ फिर r इज नॉट इक्वल टू 0, तो अब 56 में क्या करेंगे, ये हमारा जो है डिविडेंड हो जाएगा और 48 से डिवाइड करेंगे, स्टेप 4 वही चीज लिखेंगे, ठीक है। तो 48 इज नॉट इक्वल टू 0, वी विल डिवाइड 56 बाई 48 टू गेट, क्या आएगा 8 एज, to get 8 as remainder and 1 as
कोशेंट। अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो हम क्या कर रहे थे, 56 को 48 से हमने डिवाइड किया टू गेट 8 एज रिमाइंडर एंड 1 एज कोशेंट। अब 8 इज स्टिल नॉट इक्वल टू 0। स्टेप 5 इसमें हम लिख देंगे 56 इज इक्वल टू 48 इंटू 1 प्लस 8। इट इज नॉट इक्वल टू 0। ये लास्ट स्टेप है हमारा, स्टेप 5। ये पूरा लाइन में नहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ आप, लेकिन लिखोगे ऐसे ही एग्जाम में, ठीक है। 56 इज इक्वल टू 48। हाँ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 इज सिंस 8 is not equal to 0, r is not equal to 0. Since the remainder 8 is not equal to 0, we will divide 48 by 8 to get 6 as quotient and 0 as remainder. 0 हमारा क्या हो गया, 0 as remainder। यहाँ पे हमारा 0 जो है, जैसे ही 48 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 रिमाइंडर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में, इसीलिए बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा we get 48 is equal to 8 into 6 plus 0। तो ठीक यहीं पर जो है बच्चों, since the remainder becomes 0, so our required HCF of 272 and 1032 is equal to 8। यही था ना, ये जो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन होता है, जो लास्ट हमारा डिवाइजर है, सॉरी क्वेश्चन नॉट क्वेश्चन, तो ये हो गया जो लास्ट डिवाइजर है हमारा, वही हमारा HCF हो जाएगा। हमने इस पूरे स्टेप को, अब आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इसको कुछ यूं लास्ट में कुछ लाइंस लिख दे रहा हूं, इसे आप क्लैरिटी के लिए समझो। 1032 इज इक्वल टू 272 इंटू 3 प्लस 216, यही था पहला। अब चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, तो ठीक ये 272 हमारा यहाँ आ जाएगा। यही चीज समझना है। तो 272 यहाँ आ गया, तो इसमें डिवाइड किससे करेंगे, तो इस r वाले से, ये हमारा यहाँ आ जाएगा, सीधे आ जाएगा। अब 216 से डिवाइड करो 272 को, ठीक है, तो ये हमारा 1 जा लगेगा। अब जो रिमाइंडर है 56 वो यहाँ आ गया, फिर रिमाइंडर 56 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये 216 जो था वो यहाँ आ गया। 216 इज नाउ डिविडेंड, और ये जो रिमाइंडर है वो हमारा यहाँ डिवाइजर हो जाएगा। 56 से डिवाइड करेंगे, इनटू 56 से डिवाइड करने पे हमारा क्या आ रहा है बच्चों, ये 3 जा में डिवाइड किए थे हमने, तो 3 क्वोशिएंट हो गया, और ये 48 रिमाइंडर आएगा इसका, ठीक। फिर 48 जो है इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 56 जो हमारा यहाँ पे जो डिवाइजर था वो डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है। 56 इज इक्वल टू, तो 56 इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा, ये 48 हमारा यहाँ आ जाएगा, 48 इंटू 1 प्लस 8, फिर 8 इज रिमाइंडर है 8 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये 48 हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे ही ये 48 यहाँ आया और 8 से 8 यहाँ आएगा, यानी कि 8 हमारा डिवाइजर होगा, 8 से हम 48 में डिवाइड करेंगे, 6 जा में लगेगा, 8 6 48, और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 आया बच्चों, 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर, जो हमारा जो लास्ट डिवाइजर है 8 इज द आंसर। इस वीडियो में बस हम इतना ही छोड़ते हैं, ये थोड़ा सा अलग है आप लोग के लिए भी, ठीक है, स्टार्टिंग का वीडियो है, और इसे थोड़ा इजी बनाने के लिए इसमें हम और भी वीडियोज बनाएंगे, ठीक है। और आप इस टॉपिक को, इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को खूब प्रैक्टिस कीजिए, जब तक ये कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। इसको हम और सरल बनाएंगे और इजी बनाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, ठीक है। तो टिल देन बाय, और अपना जितना हो सके प्यार अपना शेयर करो, ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग जुड़ो, ठीक है, ताकि वो और एनर्जाइज करे हमें कुछ और मेहनत करने के लिए, ठीक है, और अपने आप को भी अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो आप लोगों का जितना प्यार मिलेगा बच्चों, उतना ही मुझे एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको आप शेयर भी करो। ये ये जो है प्रमोशनल वीडियो है असल में, ठीक है। तो यही वीडियो आपको स्टार्टिंग का था, तो ये वीडियो ऐप में भी मिलेगा, ठीक है, बट चूंकि ये प्रमोशनल है तो इसको जो है खुद देख करके छोड़ना नहीं है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।